नमस्कार, आज के इस हमारे ख़ास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर गुलरेज गौरी। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अनुराग आचार्य। आज हम विभिन्न विषयों पर आपसे सीधी बातचीत करेंगे। अनुराग जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि सर्दियां और जोड़ों का दर्द, क्या ताल्लुक़ है इसका? सर्दी के समय निश्चित तौर पर जोड़ों का दर्द बढ़ता ही है और आप देखेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी या ऑर्थोपेडिशियन के पास भी इस समय इस तरह के मरीजों की संख्या ज़्यादा रहती है। तो इसका कारण है कि जब भी बाहर का तापमान कम होता है तो उसका हमारे शरीर पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ज़्यादातर हमारे जोड़ में जकड़न बढ़ जाती है, मांसपेशियों में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है और उसी के साथ तापमान के कारण लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी कम रहती है। तो ये सभी कारण रहते हैं जो लोगों में इस समस्या को जन्म देते हैं और ठंड में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। आम जनता, आम लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए या फिर फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए घर पर क्या कर सकते हैं? कुछ सामान्य उपाय बताएं। हमारे पास आज के समय में अलग अलग चीज़ें मौजूद हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। तो जिस चीज़ में जो आपको पसंद हो वो कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर योग है, एरोबिक्स है, ज़ुम्बा है, बॉडी वेट ट्रेनिंग है, TRX है, जिम है, उज्जैन में कई सारे अखाड़े हैं। तो ये सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने शरीर को चलायमान रखते हैं, उसका कुछ ना कुछ मूवमेंट करते हैं, तो निश्चित तौर पर ठंड का समय आपके अंदर समस्याओं को जन्म नहीं देगा और आप स्वस्थ रह सकते हैं। किसी यूट्यूब चैनल को देखकर यदि कोई व्यायाम करता है या किसी वेबसाइट को देखकर कोई गाइडेंस लेता है व्यायाम का, तो उसको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं या फिर हमें कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान रखना होगा? अगर आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, आपको किसी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या नहीं है, गंभीर कोई समस्या नहीं है, आपने अगर कंसल्ट कर रखा है अपने डॉक्टर से, तो आप ज़रूर जो वीडियो हैं या अलग अलग वेबसाइट्स हैं उपलब्ध हैं जानकारी, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या से ग्रसित है, उसको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, तो पहले उन्हें कंसल्टेंट से एक बार पूछ लेना चाहिए और उनसे विचार विमर्श करके या फिर किसी योग्य प्रशिक्षक के निर्देशन में ही इसे करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि गलत तरीके से किया गया व्यायाम भी समस्या उत्पन्न कर देता है। तो यही सावधानी एक है जो रखना चाहिए। एक प्रॉपर डेली रूटीन का व्यक्ति के स्वस्थ रहने में कितना योगदान है? मतलब सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, इन सब चीज़ों का फिटनेस में क्या रोल है? आप देखेंगे कि हमारे दादा या हमारे पिताजी की जो जनरेशन है, उस समय उनकी जो रूटीन होते थे वो फिक्स होते थे। उठने का समय, खाने का समय, सोने का समय। और आप देखेंगे कि कम सुविधाओं के बाद भी, कम मेडिकल सुविधाओं के बाद भी उनका जीवन जो था वो ज़्यादा प्रसन्नचित्त था, ज़्यादा हेल्दी था। और अब हम आज के समय का देखें तो जो बीमारियां आज नौजवानों में आ रही है, जो कि बुज़ुर्गों में देखने को मिलती थी, तो कहीं ना कहीं ये इसमें सबसे बड़ा रोल हमारी दिनचर्या का भी रहा है। हमारे खान पान का, हमारे उठने के समय का, सोने के समय का, खाने के तरीक़ों का। तो आज देखो कि आप इतना उन्नत चिकित्सा विज्ञान है, लेकिन उसमें उतने ही ज़्यादा मरीज भी हैं। क्या व्यायाम से या फिज़िकल एक्टिविटीज़ से जो कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे बचा जा सकता है? निश्चित तौर पर कई सारे अब तो स्टडीज़ हो चुकी हैं कि अलग अलग तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ किस तरह से आपके हृदय के स्वास्थ्य को ठीक रखती है। तो जब भी आप सिंपल वॉक भी है या आप हल्का फुल्का व्यायाम भी करते हैं, तो कई बार वो 50% से अधिक इसके होने की संभावनाओं को कम कर देता है। तो सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटे का समय, दिया गया समय, आपको सिर्फ हृदय ही नहीं, शरीर की कई सारी बीमारियों से सुरक्षा करता है। आपके हिसाब से अच्छी फ़िटनेस का क्या फ़ॉर्मूला है? मेरे हिसाब से फ़िटनेस जो है वो सिर्फ फिज़िकल नहीं है, तो फिज़िकल, इमोशनल और मेंटल वेलबींग पूर्ण स्वास्थ्य है। कोई व्यक्ति फिज़िकली फ़िट है लेकिन मेंटली स्ट्रेस में है,
तो वह भी आपके शारीरिक स्वास्थ्य को ख़राब कर सकता है, या आप शारीरिक तौर पर अस्वस्थ हैं तो वह आपके मानसिक स्वास्थ्य को ख़राब कर सकता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और इस चीज़ के लिए हमारे देश जो है वो एक हमारी प्राचीन विरासत है योग, जिसने फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग पर काम किया है। तो आप उसको पालन करते हुए, हमारी इन प्राचीन पद्धतियों का उपयोग करते हुए भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।